चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन आए थे आई गेस यहाँ तक मीडियन वगैरह हो गया था अपना, है ना। वी वर गोइंग टू स्टार्ट मोड नाउ। मीन बिफोर दिवाली मोड पे जाना था अपन को। मीडियन के सारे क्वेश्चंस हो गए ना अपने। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट। अगर कुछ है, कुछ छूट रहा है मेरे से तो फिर बता दो। यस, लेट्स मूव टू मोड नाउ। मोड ओके। व्हाट इज दिस? दो तरीके के डेटा होते हैं, आई मीन तीन तरीके के डेटा होते हैं। रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात नहीं है। सी, मोड बेसिकली क्या होता है? जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है उस डेटा में, सबसे ज्यादा टाइम्स। मतलब let's take one example. Let's say I am having data as 2 2 3 4 5 2 3 4 4 5 3 2। इस डेटा को तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम कौन आकर हो रहा है? 2 जो है वो 4 बार आ रहा है यहाँ पे। 2 जो है वो 4 बार आ रहा है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन आता है? फ्रीक्वेंटली कौन दिख रहा है अपन को? 2 दिख रहा है। तो इस वजह से 2 जो है उसको अपन बोलेंगे मोड। बाकी तुम ऑब्जर्व करो, 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 2 ही ऐसा है जो हमें 4 बार दिखाई दे रहा है। सो मोड इज व्हाट? 2। ओके, मोड इज व्हाट? 2। दिस वाज योर रॉ डेटा। दिस वाज योर रॉ डेटा। अब अनग्रुप डेटा में क्या होता है? अनग्रुप डेटा में क्या होता है रे? अपना एक्सआई के वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज, है ना। एक्सआई के वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज मतलब ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, ऐसा चार्ट बनाया रहता है। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज, तो उसमें तो बहुत आसान है, मतलब रॉ डेटा से भी आसान है वहां पे मोड फाइंड आउट करना। ओके, सो मोड मतलब हमें क्या करना है? यस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring observation. Okay, most frequently occurring observation. So observation with maximum frequency is what your mode. तो फिर ये हो गया रॉ डेटा। मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है, जैसे कि ऊपर वाले डेटा में ही मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया। ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? 2 जो है वो भी 4 बार आ रहा है और 3 जो है वो भी 4 बार आ रहा है। तो इस केस में हमारे डेटा को दो मोड्स मिलेंगे, दैट इज 2 एंड 3। हमारे डेटा के पास दो मोड्स रहेंगे, दैट इज 2 एंड 3। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, दैट मोड इज इक्वल टू 2। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मोड वैल्यू हमेशा एक ही मिले, हमें ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हमें एक ही मिले, ये जरूरी नहीं है। हमें दो दो मोड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हो गया अपना रॉ डेटा। अब आते हैं अनग्रुप। अनग्रुप बहुत आसान है, जैसे कि मैंने पहले बोला। अनग्रुप्ड में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे दो कॉलम्स दिए रहते हैं अपन के पास, है ना। सो ऑब्जर्वेशंस 2 and fi, ओके 4। लेट्स से 3 जो है उसका आया 2, देन yes 1 is 3, 2 it's 6, 2 नहीं सॉरी 4 it's 6 and 5 is 5। क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 4 जो है वो 6 बार आ रहा है, 5 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो 4 6 बार आ रहा है, इसका मतलब मोड क्या हो गया? मोड इज व्हाट? 4। मोड इज व्हाट? 4। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट? एनी डाउट?
यस, पक्का। जाए फिर आगे। तो यहाँ पे भी दो दो मोड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी दो दो मोड्स हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हमारे पास एक ही मोड हो, यहाँ पे भी दो दो मोड्स हो सकते हैं। ओके, सो मतलब इट्स ओके, दो तीन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि बाबा एक ही मोड चाहिए या दो ही मोड चाहिए। ठीक है, अब आता है ग्रुप डेटा की तरफ। अब ग्रुप डेटा में थोड़े से कैलकुलेशन जरूरी होते हैं, तो वो क्या कैलकुलेशन से जरा देख लेते हैं फिर। ठीक है, ग्रुप डेटा में कैलकुलेशन जरूरी होते हैं, वो क्या कैलकुलेशन है, लेट्स सी नाउ। n is equal to summation fi. ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए ये। ओके, total number of observations. So n is equal to summation fi. That is what? Total number of observations. Now, mode is what? Mode is equal to, formula क्या है? L plus fm minus f1 upon 2fm minus f1 minus f2 into h. अब ये fm क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है? If you look at the notes, you will come to know, वहां पे सारे सारे जो अपने लेटर्स के मीनिंग है वो दिए हुए हैं। L is what? Lower class limit of modal class. Lower class limit of modal class. FM is frequency of modal class. FM is frequency of modal class. F1 is frequency of pre-modal class. What do you mean by pre-modal class? Pre-modal class मतलब modal class से पहले वाला, that is pre-modal class. Okay, modal class से पहले वाला, that is what your pre-modal class. F2 is what? Frequency of post-modal class. Sorry. Frequency of post-modal class. ओके, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इस फॉर्मूला को अभी इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक इट आउट। क्लास इंटरवल है अपने पास और फ्रीक्वेंसीज है। ओके, एंड फ्रीक्वेंसीज है। ओके, सो क्लास इंटरवल क्या क्या है? 350 टू 369, 370 टू 389, 390 to 409, 410 to 429, 430 to 449, 450 to 469. ओके, सो इन दिस केस देखो जरा, ध्यान दो अभी क्या होता है, चेक इट आउट। क्लास इंटरवल से अपने पास अभी कंटिन्यूस है या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। देखो कंटिन्यूस कब करने पड़ेंगे? अपने फॉर्मूला में लोअर लिमिट इन्वॉल्व्ड है, अपने फॉर्मूला में लोअर लिमिट इन्वॉल्व्ड है। अगर मेरे क्लासेस कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तो ये जो लोअर लिमिट है, ये जो L है, उसका वैल्यू चेंज होगा। क्लासेस कंटिन्यूस है एंड डिसकंटिन्यूस है। अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगा, और अगर क्लासेस कंटिन्यूस है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया अगर क्लासेस मैंने कंटिन्यूस नहीं किए तो मेरा जो मोड है वो अफेक्ट होगा,
है ना। सी, मैं क्यों बता रही हूँ ये सब, क्योंकि मुझे तुम लोगों को ये बताना है क्लासेस कंटिन्यूस कब करने हैं कब नहीं करने हैं। अगर यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा होता ना, फाइंड आउट मीन, तो उस केस में अपन क्लासेस कंटिन्यूस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे मीन के फॉर्मूला में कहीं पे भी लोअर लिमिट एच ये ऐसा कुछ आता नहीं है। मीडियन एंड मोड दोनों जगह पे तुम्हें लोअर लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तुम्हें एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और ये जो दो वैल्यूज है ये दो अफेक्ट होते हैं। कब अफेक्ट होते हैं? अगर तुम क्लासेस कंटिन्यूस नहीं करते हो या फिर क्लासेस कंटिन्यूस करते हो, मतलब दोनों में से कोई तो भी एक चीज। ओके, इस केस में सो यस, अब चलते हैं आगे। थ्री 350 to 369 क्या होगा इनका लिमिट? 349.5 to 369.5। यहाँ पे 369.5 to 389.5, 389.5 to 409.5, 409.5 to 429.5, 429.5 to 449.5, 449.5 to 469.5। ओके, हम लोगों ने क्या क्या क्लासेस कंटिन्यूस किए, इसके बाद इसके पहले 0.5, इसके बाद 0.5, इसके पहले 0.5, इसके बाद 0.5। तो मैंने क्लासेस सारे के सारे कंटिन्यूस कर लिए। अब फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है उसकी, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज चेक इट आउट। 15, 27, 31, 19, 13 and 6। ओके, अब हमारे पास अभी हमें मॉडल क्लास सिलेक्ट करना है ना। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है वो किसको एप्लीकेबल है? मॉडल क्लास को एप्लीकेबल है। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? मॉडल क्लास सर्च करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास क्या होता है? इट इज ए क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इट इज ए क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको अपन बोलेंगे मॉडल क्लास। ओके, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की दिखाई दे रही है? मुझे इस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, और इस क्लास को अपन क्या बोलेंगे फिर? मॉडल क्लास। ओके, और मॉडल क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन बोलते हैं एफएम। प्री मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हो गया तुम्हारा F1। पोस्ट मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हो गया तुम्हारा F2। ओके, और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है कौन सा होगा फिर? ये वाला होगा, L इज इक्वल टू 389.5। ओके, और दूसरी बात ये है कि चलो F1, F2, FM, L वगैरह सब हो गया। अब H भी चाहिए अपन को, है ना, H भी चाहिए। तो H को कहाँ से लोगे? यहाँ से, यहाँ से। अब इसको तो देखना ही नहीं है अपन को, हमने कंटिन्यूस कर देना क्लासेस, तो इसको तो देखना भी नहीं है, तो इसका ही H लेना पड़ेगा। 409.5 माइनस 389.5, तो फिर ये सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 409.5, 389.5, so you will get it as, what is that? 20. Getting my point? Yes. Any doubt? कुछ डाउट हो तो बोल दो। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है अपन को इस फॉर्मूला में, अब सिर्फ हमें इस फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 इंटू FM, ऊपर सही लिखा है ना मैंने? हाँ, 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना हो गया फिर? L इज हाउ मच? 389.5। FM is how much? 31. F1 is how much? 27 upon 2 into FM. 2 into FM is 2 into 31 minus F1 is what? 27. F2 is what? 19 into H is what? 20. Okay, into H is what? 20. So yes, let me take the calculator.
Okay, so let's calculate this now. 389.5, 389.5. Okay, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं. 2 into 31 कितना आता? 62. 62 minus 27, it comes out to be 35, है ना? So ये आया 35 माइनस 19 करने के बाद मुझे मिलेगा डिनोमिनेटर, ये आया 16 into 20. ओके, सो 4 4s are 4 5s are 35 into 5 equal to divided by 4 equal to plus 389.5, it comes out to be 433.25. This is what your mode. अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया. 31 minus 27, it comes out to be 4. ठीक है ना, आप सही है. So 5/4 1.25 plus 389.5. केजल ने कुछ डाउट्स भेजे थे यार मुझे, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गई वो बात. देखती हूँ आज. So 390.75, that is the answer. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? 20 गड़बड़ है. 394.50 आ रहा है. कुछ गड़बड़ हो गया? देखते हैं जरा, 1 मिनट. 31 minus 27, it is 4. सही है. उसके बाद 62 minus 27 minus 19, 16 आया ये. ओके, 4 5 4. अरे हाँ, सही है. 394.50 अब सही है. ओके, सो डन. चलो अब कोशिश करोगे तुम लोग. क्वेश्चन नंबर चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं उसका बस जो मतलब जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर अभी तुम सॉल्व करोगे उसको. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4. Profits in 1,000 rupees. Okay, so below 5, below 10, below 15, below 20, below 25, below 30. Okay, no form, number of forms. Sorry, no forms, number of forms. Okay, 10, 25, 45, 55, 62, 65. ओके, देखते हैं ना, देखते केजल. यस, डेफिनेटली. ओके, सो क्या दिया है बाय द वे? ये कौन बताएगा मुझे? ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है? व्हाट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज? वेरी गुड, वेरी गुड. केजल ने सही आंसर दिया है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? CF, है ना? इट इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, so this distribution is what? Cumulative frequency.
तो अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? दो टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज पता है भैया मुझे, उनमें से कौन सा है ये? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना? क्यों लेस देन टाइप है? क्योंकि देखो बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 है ना? तो ये जो है वो क्या है? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? सो बिलो 5 मीन्स व्हाट? 5 से नीचे कितने, मतलब 5000 से, एक्चुअली 5000 से नीचे वो प्रॉफिट होने वाले कितने फॉर्म्स है? 10। ओके, बिलो 10 मतलब 10,000 से नीचे प्रॉफिट होने वाले कितने फॉर्म्स है? 25। ओके, बिलो 5 मीन्स व्हाट? 0 to 5, तो कितने ऐसे फॉर्म्स? 10। बिलो 10, बिलो 10 मीन्स व्हाट? उसमें बिलो 5 वाले भी इंक्लूडेड है, उसमें बिलो 5 वाले भी इंक्लूडेड है ना? उसमें बिलो 5 वाले भी इंक्लूडेड है। तो मुझे तो सिर्फ 5 से 10 वाले चाहिए, बिलो 5 वाले चाहिए नहीं, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ये मुझे मिला फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब बिलो 15 में तो बिलो 10 वाले भी इंक्लूडेड है। बिलो 15 मतलब क्या हो जाएगा? 10 to 15। बिलो 15 मतलब क्या हो जाएगा? 10 to 15। तो बिलो 15 में बिलो 10 वाले भी इंक्लूडेड है, तो 45 minus 25 इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 20। बिलो 20 में बिलो 15 वाले भी इंक्लूडेड है, तो उसको तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 45 minus 55 minus 45 इट इज 10। बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी इंक्लूडेड है, तो क्या होगा फिर? 20 to 25, 62 minus 55 इज 7। बिलो 30 में बिलो 25 वाले भी इंक्लूडेड है, सो 25 to 30 इट कम्स आउट टू बी 3। ओके, तो ये क्या बन गया फिर? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्या अब तुम लोग फाइंड आउट करोगे मॉडल? मोड मतलब यस, चलो मोड फाइंड आउट करो अभी। चलो, मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास इज दिस, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास है ना? तो ये हो गया FM, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ठीक है ना? तो फिर मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 टू FM माइनस F1 minus F2 into H. L is what? 10. FM is what? 20. F1 is what? 15. Okay. So 2 into FM minus F1 minus F2 into H, that is 5. Okay. So क्या आ जाएगा फिर? ये 10 plus 20 minus 15 it is 5. 2 minus 2 into 20 it is 40 minus 15 minus 10 into 5. Okay, so कितना आएगा फिर ये? 40 minus 15 minus 10 is 15. Okay, so how much is this? 10 plus into 5 now. So 5 ones are 5 threes are. So 5 divided by 3 is 1.66 plus 10 is 11.66 and so on. तो ये thousands में है, तो मुझे इसको into 1000 करना पड़ेगा, मतलब ये 6666 कंटिन्यू है, into 1000 मुझे करना पड़ेगा। So अगर मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो I will approximate it to 7 and I will get this as answer. Okay, so don't do the mistakes. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कोशिश करो, चलो फास्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? मार्क्स गिवन टू यू, मार्क्स आर गिवन टू यू
1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन टू यू, क्या क्या दिया हुआ है, 8, 15, 28, 16, 8. चलो करो सॉल्व. मॉडल क्लास कौन सा है? ये एक्चुअली कंटिन्यूस नहीं है क्लासेस, है ना. क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस करने पड़ेंगे. तो 0.5 to 10.5. ओके, 0.5 to 10.5. Next, 10.5 to 20.5. 20.5 to 30.5, sorry. 30.5 to 40.5. 40.5 to 50.5. So this is what? Class, model class. FM is 28. F1 is 15. F2 is 16. Okay. L is 20.5. Okay. L is 20.5. Next, H 30.5 to 20.5. है ना, 30.5 to 20.5, which comes out to be what? 10. है ना, which comes out to be what? 10. Okay. So next, apply mode वाला formula. Mode is equal to L plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 into H. Okay. So आगे बढ़ते हैं फिर. अभी क्या हो जाएगा? L is how much? L is how much? 20.5 plus Fm is how much? 28 minus F1 is how much? 15. 2 into Fm, 2 into 28 minus 15 minus 16 into H. Okay. So 20.5 plus this is what? 13 upon this is what? 56 minus 31, which comes out to be 25 into 10. 5 2s are 5 5s are 26 by 5. 5.2 plus 20.5. 25.7 I'm getting. Okay, 25.7. Okay. Next. So 24.69 किसका आया? वो थोड़ा सा गलत लग रहा मुझे. वो गलत है एक्चुअली. Yes, that is wrong. Okay, कोई बात नहीं. चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. That is question number 5. चलो कोशिश करो फास्ट. मॉडल मार्क is 44. मतलब बेसिकली तुम लोगों को मोड दिया हुआ है. मोड इज व्हाट? 44. मार्क्स
and number of students. Marks कितने हैं? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 5, 18, 12 and 5. चलो कोशिश करो फास्ट. मॉडल क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे मोड की वैल्यू से. मोड कितना आ रहा है? 44 है ना. मोड कितना आ रहा है? 44. तो 44 कहाँ पे लाई करता है? इन दोनों के बीच में लाई करता है. ओके, इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो वो हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास. चलो कोशिश करो. अब आगे का फाइंड आउट करो. चलो फास्ट. क्वेश्चन तो है ना सबके सामने. नहीं आ रहा है किसी को? हमें क्वेश्चन मार्क ढूंढना है. हमें क्वेश्चन मार्क ढूंढना है. ये अपना टास्क है. ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? क्वेश्चन मार्क ढूंढना है. चलो बताओ यार, जल्दी जल्दी आना चाहिए. अभी तक नहीं आया? बताओ. मैं यस बताओ. मैं मॉडल क्लास ना. सो दिस इज व्हाट? एफएम. तो पता नहीं है हमें, तो इसको एफएम रख दो. एफएम रख दो इसको. तो मॉडल क्लास के ऊपर वाला F1, इसके नीचे वाला F2 है ना. ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2. सो यस, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मूला लगाना है सीधा सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है. मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM minus F1 minus F2. Okay, L is what? L is lower limit, that is 40, plus FM we don't know, minus F1 is 18 upon 2 into FM as it is. F1 18, F2 12. मोड हमें दिया हुआ है 44. 40 को शिफ्ट कर दो. 44 minus 40, FM minus 18 upon 2FM minus 30. Okay,
So 4 is equal to fm minus 18 upon 2 fm minus 30. Take it on this side, so it becomes 2 fm minus 30 is equal to fm minus 18. So how much is this? 8 fm minus 120 is equal to fm minus 18. Okay, so ये कितना है फिर? 7 fm is equal to minus 18 plus 120. Oh, I am so sorry. I am so sorry. It comes out to be 20, na? 20 ठीक है, चलो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा फर्क पड़ा। यहाँ पे फिर आएगा 1/5 ना, यहाँ पे ये 3 स्टेप्स। h लिया नहीं ना अपन ने, h लेना चाहिए था। थैंक्स उमेर। 4 upon 20 is fm minus 18 upon 2 fm minus 30. So it comes out to be 1/5 fm minus 18 upon 2 fm minus 30. Take it on this side. 2 fm minus 30 is equal to 5 into fm minus 18. 2 fm minus 30 is equal to 5 fm minus 19. Shifted on this side, so it is 60. It is 3 fm. So fm is what? 20. fm is what? 20. Just go through it and tell me whether you have any doubts or not. मतलब कुछ डाउट है तो बोल दो। एनी डाउट? कुछ है डाउट? आगे का क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है। आगे वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं फाइंड आउट करना है हमें मीडियम भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, ऑप्शन 20 नहीं दिख रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे ऑप्शंस आर रॉन्ग, डोंट वरी, ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, सो यस, ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्वेश्चन 6, डेली वेजेस आया था ना फिर ये सबका आंसर? ओके, इसी वजह से तुम लोगों को टाइम लग रहा था। डेली वेजेस 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स 8, 16, 22, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, एंड देन 12। okay, and then what we are going to do, we are going to find out the mode. Mode is what? Sorry, mode is given to you, you are going to find out the median। चलो कोशिश करो, टेक 2 minutes। रिकॉर्डिंग वाज ऑफ। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप। एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट हो तो बोल दो यार, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। पक्का जाए आगे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी, ठीक है। सो आई होप एक्सप्लेन तो मैंने कर लिया ऑलरेडी पहले ही, जस्ट गो थ्रू इट एंड अगर कुछ डाउट हो तो बोल दो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अभी। x values are there, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। frequencies are 10, 15, 20, 35, 16, 3 and 1। चलो बताओ फिर, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है?
इसका है, बट 35 इज नॉट द आंसर। जब जो मेजर मिस्टेक अनग्रुप्ड में होती है ना, वो कहाँ पे होती है पता है? लोग 35 को आंसर लेते हैं, विच इज गलत। ओके, 35 इज नॉट योर आंसर। 35 क्या बताता है कि 7 35 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका? मोड क्या हो गया? 7। Okay, now question number 2. Set of numbers consisting 4 fours, 6 6, 9 nines. What is mode? चलो बताओ जल्दी। Yes, correct. Answer is what? 9. Okay. Answer is what? 9. Okay. Q 4 xi है, मतलब फोर्स। कितने फोर्स? 4 fi। 6 6, 9 nines। ओके, सबसे ज्यादा कौन आकर हो रहा है? 9 आकर हो रहा है। So mode is what? 9. Getting a point. Mode is what? 9. ठीक है, आगे बढ़े फिर। So ये था ऑल अबाउट मोड। अब आते हैं पार्टीशन वैल्यूज पे। कुछ डाउट है मोड में? मोड बहुत आसान है। ओके, अब आते हैं पार्टीशन वैल्यूज में। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो यार, कि क्या है ना, पार्टीशन वैल्यूज में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे रैंक और क्वार्टाइल, मतलब क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटेज जो भी है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं लोग। जैसे यहाँ पे था ना, 35 को मार्क कर दिया, जबकि मोड 7 है। 35 बताता है कि भैया 7 35 टाइम्स आ रहा है, ये तुम्हें 35 बताता है। मोड क्या हो गया फिर? 7। ये उसका मीनिंग है। ओके, लेट इट बी। इसमें समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चलो पहले पार्टीशन वैल्यूज क्या है समझते हैं। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज मतलब डेटा को इक्वल पार्ट्स में, डेटा के पार्टीशन करना इक्वल पार्ट्स में, दैट इज पार्टीशन वैल्यू। डेटा का पार्टीशन करना इक्वल पार्ट्स में, दैट इज पार्टीशन। सो जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला एक रस्सी है, लेट से 8 मीटर की रस्सी है। ओके, मुझे इसके 5 टुकड़े करने हैं, सॉरी मुझे इसके 4 टुकड़े करने हैं। मुझे उसको 3 जगह पे काटना पड़ेगा, 3 जगह पे कट करना पड़ेगा उसको, है ना? 3 जगह पे कट करना पड़ेगा उसको। तो ये 3 जगह कौन से हैं? ये 2 मीटर, ये 2 मीटर पे एक जगह है, दूसरी जगह यहां से 4 मीटर पे है, तीसरी जगह यहां से 6 मीटर पे है ना? तो मैंने 8 मीटर की रस्सी को 3 जगह पे कट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये पार्टीशन किया। ऐसे ही हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन के वैल्यूज फाइंड आउट करने रहते हैं, सो दैट डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे तो अपन के पास 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर है, अपने केस में वहां पे क्या होगा? डेटा के ऑब्जर्वेशन के वैल्यूज रहेंगे।
ओके, ऑब्जर्वेशन के क्या रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे। तो हमें वो ऑब्जर्वेशन के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं सो दैट मुझे डेटा के इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो दैट मुझे डेटा के इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो यस, देखते हैं फिर अभी पार्टीशन वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, एक पार्टीशन वैल्यू अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, एक पार्टीशन वैल्यू अपन ने ऑलरेडी देख लिया है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन सा है वो पार्टीशन वैल्यू? एक पार्टीशन वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, कौन सा है वो पार्टीशन वैल्यू जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड, परफेक्ट उमेर, वेरी गुड आंसर। मीडियन ऐसा पॉइंट है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, है ना। मीडियन ऐसा पॉइंट है जो डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया? यस, मीडियन डेटा को 50% 50% ऐसे डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर ये ऑब्जर्वेशंस है, 3 पॉइंट्स लिए मैंने। क्या करेंगे? डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखा, क्या करेंगे? डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद डेटा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज को स्पेसिफिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले वैल्यूज को अपन बोलते हैं क्वार्टाइल्स। 10 पार्ट में डिवाइड करने वाले वैल्यूज को अपन बोलते हैं डेसाइल्स, एंड 100 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले वैल्यूज को अपन बोलते हैं परसेंटाइल्स। कितने वैल्यूज आएंगे यहाँ पे? 100 वैल्यूज नहीं आएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। अभी बस इतना याद रखो कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, दैट मीन्स दोज वैल्यूज आर नोन एज क्वार्टाइल्स। इफ डेटा इज गेटिंग डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स, देन उसको अपन बोलते हैं deciles. If data is getting divided in 100 equal parts, उसको अपन बोलते हैं percentiles. Okay, उसको अपन क्या बोलते हैं? percentile. ठीक है, so yes, अभी एक बात मुझे बताओ, अगर रस्सी के अपन को 4 पार्ट्स करने हैं तो मुझे रस्सी को कितनी जगह पे कट करना पड़ेगा? 3 जगह पे कट करना पड़ेगा। अगर रस्सी के मुझे 10 पार्ट करने हैं तो मुझे रस्सी को कितनी जगह पे कट करना पड़ेगा? 9 जगह पे कट करना पड़ेगा। ओके, अगर रस्सी के मुझे 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो मुझे कितनी जगह पे कट करना पड़ेगा? 99 जगह पे कट करना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर डेटा के 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ रहे हैं तो मुझे उस डेटा को 3 पॉइंट्स में, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस डेटा को मुझे 3 पॉइंट्स पे कट करना पड़ेगा। एंड यही 3 वैल्यूज अपन को मिलते हैं Q1 Q2 Q3, जिनको अपन बोलते हैं क्वार्टाइल्स। वो डेटा को डिवाइड करते हैं 25% पार्ट, 25% पार्ट, 25% पार्ट एंड 25% पार्ट, ऐसे डिवाइड करते हैं डेटा को।
डेसाइल्स मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो मतलब कितने वैल्यूज चाहिए मेरे को, 9 वैल्यूज चाहिए मेरे को। सो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। ओके, 9 वैल्यूज मेरे को लगेंगे उस डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ओके, तो वो क्या होगा फिर 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% एंड 10%। मतलब 10% डेटा इसकी पहले, इसके बीच में 10% डेटा, 10% डेटा, 10% डेटा, 10% डेटा, ऐसे। परसेंटाइल मतलब कितने वैल्यूज होंगे, P1, P2, P3, P4, P5, ऐसे 99 वैल्यूज अपन के पास होंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे अगर परसेंटाइल है तो फिर हमें 100 वैल्यूज लगेंगे, डेसाइल है तो हमें 10 वैल्यूज लगेंगे, ऐसा मत कंसिडर करो, ठीक है। परसेंटाइल है मतलब हमें 99 वैल्यूज लगेंगे, डेसाइल है मतलब हमें 9 वैल्यूज लगेंगे, क्वार्टाइल्स है मतलब हमें यस 3 वैल्यूज लगेंगे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करते हैं अपन, वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड दोज वैल्यूज, दैट थिंग वी विल सी नाउ। यस, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे पहला देखते हैं रॉ डेटा। ओके हाँ, बस कुछ चीजें डिस्कस करनी है मुझे। अगर मैं बोलूंगी Q2 और मीडियन एंड D5, इनकी बात अगर मैं करूंगी तो 50-50% में डेटा डिवाइड हो रहा है। अगर Q2 की बात करूंगी तो यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी 50% डेटा डिवाइड हो रहा है। D5 की बात करूंगी तो यहाँ पे भी 50% और यहाँ पे भी 50% डेटा डिवाइड हो रहा है ना। अगर यहाँ पे P50 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 50% डेटा, यहाँ पे भी 50% डेटा। इसका मतलब क्या हो गया, मीडियन, Q2, D5 एंड P50 ऑल आर इक्वल। सही बात है ना, मीडियन क्या करता है, डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%। Q2 क्या करता है, डेटा को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 50%। ओके, D5 क्या करता है, अगेन डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, 50%, 50%, यहाँ पे 50, मतलब यहाँ पे 50%, 50%। इसका मतलब क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू Q2 is equal to D5 is equal to P50. Okay, so median is equal to Q2 is equal to D5 is equal to P50. That means what, data is divided in 2 equal parts, that is 50%, 50%. Similarly, suppose अगर मैंने बोला I want to relate, let's say yes, देखो अभी suppose मैं relate कर रही हूँ, yes, let's say I am relating 10 मतलब P10, P10 मतलब क्या हो गया रे, P10 मतलब इसके पहले 10% डेटा है, तो D1 मतलब क्या है, इससे पहले 10% डेटा है। P10 मतलब इससे पहले 10% डेटा है और D1 मतलब इससे पहले 10% डेटा है, मतलब P10 and D1 are same. Okay, P10 and D1 are what, same. Next, सपोज मैंने देखा P75, P75 मतलब इससे पहले 75% डेटा है, और Q3 की बात करें तो 25%, 25%, 25%, इससे पहले 75% डेटा है। सो मतलब P75 एंड Q3 बोथ आर इक्वल। P75 मतलब इससे पहले 75% डेटा है और Q3 मतलब इससे पहले 75% डेटा है, तो मतलब Q3 एंड P75 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग क्वार्टाइल मतलब पार्टीशन वैल्यूज में, कि ऐसे मतलब
P75 Q3, मतलब Q3 को कौन Q3 के Q3 इज इक्वल टू व्हाट, तो P75 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे पास. ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जैसे कि D3 मतलब क्या है, वो 30%, तो D3 करस्पॉन्ड्स टू P30, क्योंकि P30 भी 30% देगा और D3 भी 30% देगा. देखो ना 30% डेटा है ना, उससे पहले 10%, 10%, 10% मतलब 30%. वैसे ही P30 से पहले भी 30% डेटा होगा. सही बात है ना, 30% डेटा होगा. So on. Yes. So remember these things. These are very important things you should know. Okay. अब आता है कैलकुलेशन. ओके, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ. अभी देखो मीडियन के टाइम पे मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि डेटा को तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो. ओके, लेकिन पार्टीशन वैल्यूज में हमें ऐसा करके नहीं चलेगा. हमें पार्टीशन वैल्यूज में उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया डेटा को, जैसे कि सपोज लेट्स से यहाँ पे कुछ डेटा था, लेट्स टेक इट एज, जैसे कि मान के चलो Q1 का वैल्यू मुझे मिला है 20, Q2 का वैल्यू मुझे मिला है 30 एंड Q3 का वैल्यू मुझे मिला है 40. अभी डेटा अगर डिसेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा था इसलिए मुझे ये वैल्यूज मिले. अगर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो मुझे Q1 का वैल्यू 40 मिलेगा, Q2 का वैल्यू 30 मिलेगा और Q3 का वैल्यू 20 मिलेगा. प्रॉब्लम हो गई ना फिर, ये मैच कर रहे हैं क्या आंसर्स? नहीं. मीडियन के केस में वैसे नहीं था. मीडियन वाज योर Q2. इज इट मतलब उसमें चेंज आया क्या कुछ? हैज इट चेंज्ड? नो. ओके, सो लेकिन Q1 Q3 उस पर अफेक्ट होगा. इसलिए पार्टीशन वैल्यूज के केस में डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अपन. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वी अरेंज द डेटा इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. ओके, वी अरेंज द डेटा इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. So yes, raw data. चलो, so raw data is what? अभी क्या करेंगे रॉ डेटा के केस में? हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कुछ, है ना? n is what? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. रॉ डेटा के केस में अपन ने मीडियन के केस में क्या किया था? n+1/2. मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, है ना? तो इस केस में भी मुझे अगर Q1 चाहिए या फिर Q के एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं, n+1/4th ऑब्जर्वेशन. मीडियन के केस में क्या था? n+1/2 था. इसके केस में क्या है? n+1/4 है. ओके, सो Q1 1 into n+1/4th observation. Q2 would be 2 into n+1/4th observation. Q3 is 3 into n+1/4th observation. Okay, ऐसा सिचुएशन आएगा. नेक्स्ट, so Q1, Q2, Q3 I am having. Okay, इसके सेम करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होंगे डेसाइल एंड परसेंटाइल के. ये हो गया क्वार्टाइल. इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा. डेसाइल, डेसाइल के केस में DK is K into n+1 by डेसाइल है तो डिवाइडेड बाय व्हाट? 10. ओके, D1 1 into n+1 by 10th observation. D2 2 into n+1 by 10th observation. D3 3 into n+1 by 10th observation. D9 9 into n+1 by 10th observation. Okay,
एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन को प्रोसीड करना है, ठीक है। अब परसेंटाइल्स, pk is k into n plus 1 by 100th ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही है फिर, p1 चाहिए तो 1 आएगा k की जगह पे, 2 चाहिए तो 2 k की जगह पे 2 आएगा, एंड सो ऑन। ओके, p2 है तो फिर 2 into n plus 1 by 100 ऑब्जर्वेशन लगेगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं परसेंटाइल्स, डेसाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं अभी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। पहले रॉ डेटा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या डेटा दिया हुआ है अपन को? 15। मैं इसी में थोड़े से सब क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी सो दैट तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। 10, 20, 23, 28, 12 and 16. They have asked us to find out first quartile. First quartile मतलब Q1 उन्होंने पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है? Q1 पूछा है। तो मुझे डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28, 10, 12, 15, 16, 20, 23, 28. Okay. So yes, Q1 is what? पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, Q1 चाहिए हमें। Qk होता है ना अपने पास, k into n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन। तो हमें तो Q1 चाहिए। Q1 is what? 1 into n plus 1 by n is what? 8th observation, which is what? 9 by 4th observation। 9 by 4 मतलब कितना आता? 9 divided by 4, which comes out to be 2.25. Okay, so 2.25th observation। इसको कैसे करते हैं अपन? मीडियन याद है? सेकेंड प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। ओके, तो सेकेंड क्या है? 12 प्लस 0.25, थर्ड क्या है? 15 माइनस सेकेंड क्या है? 12। ओके, सो 12 प्लस 0.25 इंटू 3, 12 प्लस 0.75। ये नहीं समझा? अरे ये अपन ने इसमें किया था, थर्ड माइनस सेकेंड वाला। 2.25 किसके बीच में लाया करता है? थर्ड एंड सेकेंड के बीच में लाया करता है ना, 3 एंड 2 के बीच में लाया करता ना 2.25। तो इसलिए थर्ड माइनस सेकेंड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 12। ओके, तो कितना है फिर ये? 12.75। ओके, चलो अब इसी लाइंस पे तुम लोग मुझे Q2 बताओ, Q3 बताओ। चलो फटाफट। तेरा टेक्निक हमेशा काम नहीं करेगा, तेरा टेक्निक कभी कभी गलत भी जा सकता। Q2 is what? 2 into n plus 1 by 4. N is what? 8. Okay. So 2 into 2.25, which comes out to be what? 4.5th observation. Okay. So that is fourth observation plus 0.5 into 4.5 lies between what? 5 and 4. So fifth minus fourth observation. So fourth observation क्या है फिर? 1 2 3 4, which is 16. 0.5 into fifth minus fourth. 1 2 3 4 5 8 and sorry क्या है वो? हाँ सही है ना, 1 2 3 4 5 18 and 16. 16 plus 2, so which is 6 plus 1 17.
सो इज इट 17 पॉइंट, मतलब 17 पॉइंट नहीं, 17 आया एग्जैक्ट उमेर, ठीक है ना? 16.25 आ रहा है क्या? कुछ गलत है क्या फिर? नहीं ना साक्षी, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या यहाँ पे? नहीं ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ जल्दी मुझे। तुम्हारे साइड पे कुछ मिस्टेक होगा फिर। चलो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 3 into 2.25 ना, it comes out to be 3 5s are 15, 3 2s are 6, तो 6th plus 0.75, 6.75 कहाँ पे लाया करता? 7th minus 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 20, 0.75, 7th observation 1 2 3 4 5 6 7 23 and 20, so 20 plus 20 plus 3 5s are 15, 3 7s are 21 and 1 22, 2.25, which comes out to be 22.5. Okay, on the same lines, can you tell me D6 and D3? चलो ये दो वैल्यूज इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, ठीक है? पार्टीशन वैल्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे। D6 एंड D3 बताओ मुझे। n कितना है फिर? n is how much? 1 2 3 4 5 6 7 8, n is 8। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा क्या? नहीं, पर नहीं होना चाहिए ऐसा। 8 plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन, कितना है फिर ये? 9 by 10 ना, so 6 into 9 divided by 3.6 आ रहा, 13 किधर आ रहा था यहाँ पे? so ये क्या हो जाएगा फिर? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ minus third observation is what? 1 2 3 15, 0.6, fourth observation 1 2 3 4 16, okay, so 15 plus 0.6, it is 15.6, okay, easy। और हमें चाहिए D3 भी। D3 क्या होगा? 3 into n is what? 8 plus 1 by 10th observation। यहाँ पे 10 क्यों लिया? क्योंकि हम डेसाइल देख रहे हैं, हम डेसाइल देख रहे हैं ना, इसलिए 10। ऊपर देखो मैंने क्या दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है? डेसाइल के केस में 10 होता है, परसेंटाइल के केस में 100 होता है, क्वार्टाइल के केस में 4 होता है। तो ये डेसाइल है ना, डेसाइल का केस है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा? 10 आएगा। ओके, सो कितना है फिर ये? 27 by 10 ना, सो इट्स 2.7th ऑब्जर्वेशन। So second observation plus 0.7, 2.7 कहाँ पे लाया करता? थर्ड माइनस सेकेंड, so second observation is what? 12 plus 0.7, third observation is what? 15, 15 minus 12, 12 plus 0.7 into 3, so 12 plus 2.1, so it becomes how much? 14.1। क्या हो गया? 5 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या केजल? 9 by 10, 9 by 10, 0.9 into 3, it comes out to be 2.7 no? It's D3, D3। यहाँ पे बोल रही है, सॉरी 6 9, हाँ यहाँ पे 5.4 चाहिए था।
Yes, yes, yes. So fifth, fifth observation क्या है? 1 2 3 4 5, that is 18. Sixth observation क्या है? 20. Okay, so 18 plus 0.6 into 2, which is 19.1, 19.2 actually. Okay, 19.2 अब सही है ना? Yes, now it's all right I guess. ओके, सो ऐसे फाइंड आउट करना है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, मुझे बताओ आंसर इसका. P 27 क्या हो गया यार फिर से? 0.4, दिस इज 2 ना, D6 में. ओके, सो इट इज 18.8. चलो P27 बताओ यार. चलो लेट्स चेक इट आउट नाउ. देखते हैं फिर अभी. P27, Pk क्या होता है? K इंटू n प्लस 1 बाई 100. हमें 27 चाहिए. P27, 27 इंटू 8 प्लस 1 बाय 100. So 27, yes, into 0.09. Okay, so it is equal to what? 27 into 0.09 is equal to 2.43. Done. 2.43rd observation, so which is second plus 0.43, third minus second. Second is what? 12 plus 0.43. Third is what? 15. Second is what? 12. 12 plus 0.43 into 3. 0.43 into 3 plus 12 is 13.29. Right. Very good.
ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर देन।